गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा प्रथमो भागः के सूक्तिस्त बकः नामक अष्टमः पाठः का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम दिया गया है सूक्तिस्त बकः। सूक्ति सूक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस उक्ति अर्थात मधुर वचन, सुंदर वचन। सूक्तिस्त बकः इसका अर्थ है सुंदर वचनों का संग्रह समूह। प्रस्तुत पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं जिनके माध्यम से हमें कुछ बातें बताई गई हैं। आइए सबसे पहले हम दिए गए श्लोकों का वाचन करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्तेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। आइए अब हम दिए गए श्लोकों के अर्थ को देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम से, ही निश्चित रूप से, निश्चित ही। सिद्धयन्ति सिद्धयन्ति अर्थात सिद्ध होते हैं, सफल होता है। कार्याणि कार्य, न नहीं, मनोरथैः मन की इच्छा से। इसका क्या अर्थ है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ है, न कि मन की इच्छा करने से। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। नहीं नहीं सुप्तस्य सिंहस्य सोते हुए सिंह के प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुख में, मृगाः मृग। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः अर्थात सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात जो कार्य होते हैं वे परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं, ना कि मन की इच्छा करने से। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते। कहने का मतलब यहाँ पे सिंह और मृग के उदाहरण से बताया गया है कि अगर सिंह को भोजन प्राप्त करना है तो उसे कर्म करना पड़ेगा, उसे शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कर्म नहीं करेगा, सोता रहेगा, तो अपने आप मृग उसके मुख में प्रवेश नहीं करेगा। कि केवल मन की इच्छा रहेगी कि हाँ मुझे ये चीज करना है, लेकिन अगर उस कार्य को ना किया जाए तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। तो प्रस्तुत श्लोक में यही बताया गया है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मन की इच्छा करने से। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पुस्तक में पठितः पाठः पठितः पाठः पढ़ा हुआ पाठ, जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधितः साधा गया। क्या कहा गया कि पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं साधा गया, अर्थात नहीं उपयोग किया गया। किम भवेत् तेन पाठेन। किम भवेत् क्या हो, तेन पाठेन उस पाठ से, मतलब उस पाठ का क्या अर्थ है।
जीवने यो न सार्थका, जीवन में जो ना नहीं सार्थका सार्थक। किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ का क्या लाभ है जो जीवन में सार्थक नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ अगर जीवन में साधा नहीं गया, अर्थात उसका उपयोग नहीं किया गया, तो उस पाठ का क्या लाभ अगर वो जीवन में सार्थक नहीं हो। कहने का मतलब कि हमने जैसे कुछ पढ़ा, कि हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो कहा यह जा रहा है कि अगर इन जो बातों को हमने पढ़ा, इन पाठों को पढ़ा और पढ़ने के बाद अगर उसे हमने जीवन में अपने नहीं उतारा, हमने बड़ों का आदर नहीं किया, हमने परिश्रम नहीं किया, तो फिर ऐसे पाठ का कोई लाभ नहीं है जो जीवन में सार्थक नहीं है, अर्थात जिसका जीवन में उपयोग नहीं है, ऐसे पाठ का कोई भी मतलब नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि हम जो भी पाठ पढ़ें उसे अपने जीवन में सार्थक बनाएं। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मानवाः मानव। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही वक्तव्यम, बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने बोलने में क्या कैसी दरिद्रता, दरिद्रता अर्थात बोलने में क्या दरिद्रता। कहने का मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें हमेशा प्रिय वचन, मधुर वचन बोलने चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सामने वाले को अच्छा लगे। अगर हम खुद को देखें, हमसे कोई कड़वा बोलता है, अच्छे से नहीं बोलता, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा है कि प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे हमसे कोई अच्छे से बात करे तो हमें अच्छा लगता है, तो हमें भी दूसरों से अच्छी बात करनी चाहिए, प्रेम से बातें करनी चाहिए। तो वही यहाँ बताया गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, इसलिए हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन् वैन्तेयोपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् जाती हुई, पिपीलिको चींटी, पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी, जाती हुई चींटी, याति जाती है, योजना नाम शतान्य अपि, योजना नाम शतान्य मतलब 100 योजन तक, अपि मतलब भी। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, जाती हुई चींटी 100 योजन तक भी जाती है। अगच्छन् वैन्तेयोपि पदम एकम न गच्छति, अगच्छन् न जाता हुआ, वैन्तेयोपि, वैन्तेय का अर्थ होता है गरुड़, अपि भी, पदम एकम एक पद, ना नहीं, गच्छति जाता है। अगच्छन् वैन्तेयोपि न जाता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता है। क्या कहा जा रहा है श्लोक में? इन्होंने कहा कि जाती हुई चींटी 100 योजन तक जाती है, लेकिन ना जाता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक में चींटी और गरुड़ की तुलना से ये बताया गया है कि अगर हम निरंतर किसी कार्य को करते रहते हैं तो हम सफल होते हैं, लेकिन अगर हम निरंतर कार्य को ना करें, एक जगह पे ही रहें, तो हम कभी भी उस कार्य में सफल नहीं हो जाते। कि जैसे गरुड़ में क्षमता होने के बाद भी अगर वो मतलब आगे बढ़ने का प्रयत्न ना करे, उसी एक जगह पे रहे, तो वो एक कदम भी नहीं चल पाता। वहीं चींटी छोटा सा जीव जो मेहनत करती हुई आगे निकल जाती है। तो कहा गया है कि गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन् वैन्तेयोपि पदम एकम न गच्छति, जाती हुई चींटी 100 योजन तक जाती है और न जाता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कौआ, कृष्णः काला, पिकः कोयल, कृष्णः काला, को क्या, भेदः भेद, पिक काकयोः, पिक अर्थात कोयल में और काकयोः कौवे में। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः,
कौवा भी काला होता है। पिकः कृष्णा, कोयल भी काली होती है। को भेदा पिक काकयो, दोनों में यानी कौवे और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर प्राप्ते प्राप्त हो जाता है, मालूम हो जाता है। काकः काकः, कौवा कौवा, पिकः पिका, कोयल कोयल। कि क्या कहा है कि वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर मालूम हो जाता है, प्राप्त हो जाता है कि काकः काकः, पिका पिका अर्थात कौवा कौवा है, कोयल कोयल। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें जो है लोगों के आंतरिक गुण को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि सही व्यक्ति की पहचान उचित समय आने पर हो जाती है। जैसे कहा है कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, तो हम बाहरी रंग रूप को देख के दोनों में भेद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब वसंत आता है तो हमें दोनों के, जब वसंत आते हैं उनके गुण प्रकट होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल। वसंत आने पर, जब वसंत समय आने पर जब हम उनकी आवाज सुनते हैं तो आवाज से ही पहचान लेते हैं कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सही व्यक्ति की, प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से उन्होंने यही बताया है कि सही व्यक्ति की पहचान उचित समय आने पर स्वतः ही हो जाती है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयो, कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, कौवे और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर मालूम हो जाता है कि काकः काकः, पिका पिका, कौवा कौवा है और कोयल कोयल। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। हैव अ नाइस डे।